आ रहा है, लेकिन वो मालूम नहीं कर सकते। गीत प्रभु के महिमा के लिए प्रिय मोनी भाई और परिवार हमारे लिए गाएंगे। तो मैं विनती करता हूँ भाई मोनी और सिस्टर शाइनी और लाइना हमारे लिए गीत गाएं, जिससे हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें। प्रभु की महिमा के लिए हम आदमी गीत माले से 454 गाएंगे। धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने ये सुंदर अवसर दिया, एक और अवसर प्रभु की उपस्थिति में बैठकर, भले ही हम अलग अलग स्थानों में हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर के वचन सीखने का और मनन करने का प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इस सभा में जुड़े हुए सारे भाइयों को, प्रभु के सेवकों को प्रभु यीशु ख्रिस्त के पवित्र नाम में सलाम देते हैं। हम प्रार्थना और आशा के साथ बैठेंगे कि जो समय हम एक साथ बिताते हैं हम सबों के लिए आशीर्वाद और उससे बढ़कर प्रभु को महिमा के कारण मिले। पिछले हफ्ते में
सेवक और सेवकाई के संबंध में लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय से हमने 1-2 पदों को पढ़ा था। एक बार फिर हम उस पदों में वापस आना चाहेंगे। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 42 से 44 तक मैं पढ़ता हूं, हिंदी में पढ़ता हूं। लूक चैप्टर 12 वर्सेस 42 to 44। प्रभु ने कहा, वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। पिछली बार हमने 1-2 मुद्दों के ऊपर मनन किया था। एक विषय हमने ये देखा कि हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भोजन सामग्री देना। प्रभु के लोगों को आत्मिक भोजन खिलाना सेवकों की जिम्मेदारी है। और हमने इस कार्य में जो सावधानी हमें बरतना है, हमने देखा कि हम जब भोजन सामग्री खिलाते हैं तो ये ध्यान देना चाहिए कि जहर नहीं खिलाना चाहिए, विष या पॉइजन नहीं खिलाना चाहिए। वो भोजन खिलाना चाहिए जिससे पोषण होता है, पौष्टिक आहार खिलाना चाहिए। और हमने ये भी देखा कि खिलाने वाले का चरित्र सही है, सही होगा तभी लोग उसे ग्रहण करेगा। या बर्तन के बारे में हमने देखा, भोजन केवल साफ होना, स्वादिष्ट होना काफी नहीं है। जिस बर्तन में परोसा जाता है वो बर्तन साफ होना, शुद्ध होना जरूरी है। फिर हमने प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में से स्वर्ग में जो प्रभु की सेवा करने वाले लोग हैं उनके जीवन में से या उनमें से कुछ गुणों को जो सेवकों के जीवन में होना चाहिए उसके ऊपर भी हमने विचार किया। हम थोड़ा सा आगे बढ़कर कुछ और विचारों को आज मनन करने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि हम मनन और चिंतन इसलिए नहीं करते हैं कि कोई यहाँ हमारे बीच में दूसरों को सिखाने के लायक है या क्षमता रखने वाले हैं, सिद्ध हैं, ऐसा तो हम में कोई भी नहीं है। और इसलिए हम जितना प्रभु के वचन को सीखेंगे, मनन करेंगे, उतना हमें समझ में आएगा हम कितने नीचे हैं, हमें कितना और ऊपर आना है। सेवकाई के क्षेत्र में हमें और कितना सुधरना चाहिए। प्रभु के वचन सीखने का एक बहुत बड़ा फायदा यह है, हमें अपनी कमी महसूस होता है। और आज सुबह मैं आपके सामने कबूल करता हूं, जितना मैं इसके ऊपर विचार करता हूं उतना मुझे लगता है कि मैं किसी को सिखाने लायक नहीं हूं, क्योंकि अपना कमी महसूस होता है। प्रभु का वचन का खूबी यह है, प्रभु का वचन हमारी कमजोरी और कमी हमें दिखाता है। तो हमारी कोशिश यह है कि हम साथ में सीखेंगे और साथ में हम बढ़ेंगे, साथ में हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे। हम एक साथ मिलकर के अपनी अपनी कमजोरियों को समझेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी सेवकाई के क्षेत्र में मेरे जीवन की इस त्रुटियों को आप सुधारिए और उत्तीर्ण होने के लिए और आगे बढ़ने के लिए आप मेरी मदद करिए। इस प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमने इस वाक्य जो लूका 12 अध्याय के वाक्य है इसमें से 1-2 बातों के ऊपर ध्यान दिया था। सबसे पहली बात हमने ये ध्यान दिया, ये सेवा जो है स्वामी देता है, स्वामी ने ठहराया है। तो हर सेवक को ये बात के सुनिश्चितता या निश्चयता होना जरूरी है, मुझे प्रभु ने काम दिया है, मुझे मंडली ने काम नहीं दिया है, मंडली ने बुलाया भी नहीं, मुझे प्रभु ने सेवा दिया है, प्रभु ने मुझे ठहराया है। और हमारा बर्ताव भी हमेशा ऐसा होना चाहिए कि मैं प्रभु का सेवक हूं, प्रभु ने मुझे बुलाया। उसका इज्जत और गरिमा एक तरफ है, दूसरी तरफ मुझे उस इज्जत और गरिमा को समझना भी चाहिए और उसे मुझे कायम करना भी चाहिए, बनाए रखना भी चाहिए। मतलब मैं कभी भी लोगों के, मनुष्यों के सामने इस प्रकार पेश ना आए कि मैं उनके द्वारा सेवा में लगाया गया हूं। कभी कभी प्रभु के पूर्ण समय सेवा करने वाले सुवार्थिक लोगों की तरफ से ऐसा भी शब्द सुनने के लिए मिलता है जैसे कि मानो कि दूसरे किसी ने उनको सेवा में ठहराया। मतलब शिकायत जब करते हैं तो मनुष्यों को करते हैं। मनुष्यों को क्यों करेंगे? क्योंकि मनुष्यों ने थोड़ी लगाया सेवा में, सेवा के लिए प्रभु ने बुलाया है और प्रभु ने भेजा है।
ये सत्य है कि अंताकिया के मंडली के बारे में प्रेरितों 13 अध्याय में लिखा है कि मंडली ने भेजा है, लेकिन याद रखना मंडली ने भेजा का मतलब सिर्फ यह है मंडली का स्वीकृति, क्या बोलते हैं, मंडली ने उनको अपना अपना आदर दिया। मंडली ने बोला कि भाइयों आपके पीछे हमारी प्रार्थना है, हम आपके पीछे हैं, आपके साथ में हैं, आप ऐसा जाते हैं जैसे कि हम आपके साथ में हैं। ऐसा नहीं सोचना कि मंडली ने भेजा, प्रभु ने भेजा, वहां पर स्पष्ट लिखा है पवित्र आत्मा ने भेजा। और इसलिए इस सेवकाई में कमी घटी का हमें सामना करना पड़ता है तो शिकायत भेजने वाले से करना चाहिए, जिसने भेजा उसको बोलना चाहिए। और इसलिए स्वामी ने ठहराया है, ये बात हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और दो योग्यताएं जो प्रभु ने इस संदर्भ में यहां पर बताया, ये दो योग्यताओं का बहुत बड़ा महत्व है। 30वां पद में हमने देखा सबसे पहले विश्वास योग्य होना चाहिए, फिर बुद्धिमान या फिर समझदार होना चाहिए। फिर हमने देखा कि उसका पद है कि वो भंडारी है, मालिक नहीं है, वो केवल एक भंडारी है। उसके काम है, उसका काम है कि लोगों को समय पर भोजन सामग्री दे, या फिर उसको ये सुनिश्चित करना है कि लोगों को समय पर भोजन सामग्री मिलता है। आज मैं एक दो और छोटी सी बातों के ऊपर भी थोड़ा सा रोशनी प्रभु की दया से डालना चाहता हूं। एक पद हम नीति वचन बुक ऑफ प्रोवर्ब्स से पढ़ेंगे, 27वां अध्याय, प्रोवर्ब्स चैप्टर 27, नीति वचन के 27वां अध्याय के 23वां पद में पढ़ता हूं। अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले, पर अपने सब पशुओं के झुंड की देखभाल उचित रीति से कर। कई बार इस पदों को हम पढ़ चुके हैं, मनन कर चुके हैं। यहां पर वचन की सेवा करने वाले भाइयों को, हमें से अधिकांश लोग कभी ना कभी किसी न किसी रूप में वचन की सेवकाई मंडली में करते हैं। मेरे ख्याल से इस पद हमें यह बताता है कि हमें अपने विश्वासियों के आत्मिक हालात को सीखने के लिए समय लगाना चाहिए। उनकी जरूरत क्या है? बहुत बार हमारे में एक ऐसी कमी है, हम वचन वो बताते हैं जो हमें अच्छा लगता है, उसमें गलत नहीं है, परंतु हमारी प्राथमिकता क्या होना चाहिए? हमें वो वचन सिखाना पसंद है जो मुझे अच्छा लगता है, या क्या बोलते हैं, जो मुझे सिखाने के लिए आसान है। मैं कहता हूं पुस्तकों के ऊपर हम मेहनत करने से ज्यादा, बाइबल के बारे में नहीं बोलता हूं, बाकी पुस्तकों के ऊपर हम मेहनत करने से ज्यादा हमें विश्वासियों के हालात को सीखने के लिए मेहनत करना है। वो आत्मिक जीवन में कहां खड़े हैं, उनको क्या चाहिए। ये नहीं कि मुझे क्या अच्छा लगता है, नहीं, ये भी नहीं है कि उनको क्या अच्छा लगता है, पर उनकी जरूरत क्या है। कई बार हम लोगों के, मैं हमेशा बोलता हूं हम लोगों के, मैं आप लोगों का नहीं बोलता हूं, मैं मुझे मिलाकर बोलता, हम लोगों का हमेशा कई बार चिंता यह है कि मेरा भाषण कैसा रहा। बहुत बार प्रचारक लोग जो है भाषण देने के बाद अपने भाषणों के ऊपर खुद जो है विश्लेषण करते हैं, भाषण कैसा रहा। लेकिन एक सेवक, वचन की सेवकाई करने वाले एक सेवक के सबसे बड़ा मुद्दा यह होना चाहिए कि लोगों की जरूरत क्या है, लोग कहां खड़े हैं। मतलब लोगों की आत्मिक हालात को सीखने का प्रयत्न एक एक विश्वासी का। और यदि हमारे मंडलियों के विश्वासियों के आत्मिक हालात के बारे में एक सही अंदाजा हमें मिल गया, तो संदेश का विषय ढूंढकर हमें परेशान होने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें मालूम है क्या चाहिए, जरूरत क्या है। नीति वचन के पुस्तक में शायद संदर्भ कुछ और होगा, परंतु हम अगुवे हैं, गडरिये, चरवाहे, प्रभु ने हमें भी चरवाहा बनाया है। और इस गडरियों के एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है
सुलेमान कहता है अपने भेड़ बकरियों के दशा को जानने के लिए परिश्रम करना। मेरे भाई, हम अपने विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते समय हमें ये भी मांगना चाहिए, प्रभु जी इस विश्वासी की आत्मिक जरूरत क्या है, मुझे समझाइए। पूरे मंडली के एक कॉमन जनरल स्पिरिचुअल नीड के बारे में प्रभु जी मुझे आप बताइए, मैं उनके नीड के हिसाब से सेवा करूं। ये नहीं कि जो मुझे अच्छा लगता है मैं उनको परोसूं, पर उनकी जरूरत क्या है। ये सत्य है कि इसके लिए हमें पवित्र आत्मा के सख्त मदद की आवश्यकता है, क्योंकि असली में हमारे झुंड के जरूरत के विषय में सही में पवित्र आत्मा को ही मालूम है, और पवित्र आत्मा वो जरूरत के हिसाब से मुझे वचन देना चाहिए। हमें इस बात के ऊपर कितना ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता है। एक कॉमन हमारे एजेंडा, जो भी हम वचन की सेवा करते हैं, जो भी संदेश हमारा है, एक कॉमन एजेंडा, कॉमन उद्देश्य। इस वचन की सेवकाई के द्वारा विश्वासी लोग प्रेरणा पाए क्या करने के लिए। सबसे पहले पाप से घृणा करने के लिए प्रेरणा मिले, पाप से घृणा करने के लिए प्रेरणा मिले, प्रभु से प्रेम करने के लिए प्रेरणा मिले, प्रभु का अनुकरण करने के लिए प्रेरणा मिले। कुल मिलाकर हमारे पूरे वचन की सेवकाई में, वो कौन सा भी दिन का किसी भी पृष्ठभूमि का वचन की सेवकाई क्यों ना हो, ये मुद्दा यदि हमारे सामने है तो ये विश्वासियों की एक बुनियाद जरूरत है। हर वचन की सेवकाई विश्वासियों को पाप से घृणा करने का प्रेरणा दे। हर वचन की सेवकाई विश्वासियों को प्रभु से और अधिक प्रेम करने का प्रेरणा दे और प्रभु का अनुकरण करने का प्रेरणा, मतलब प्रभु से इतना प्रेम विश्वासियों का जुड़ जाए कि प्रभु का अनुकरण करने का उनको प्रेरणा मिले। नीति वचन के पुस्तक में हमने पढ़ा, अपने भेड़ बकरियों का दशा जानने के लिए परिश्रम कर, हमारी दृष्टि उसके ऊपर हो। तो मुझे जो विश्वासियों की जरूरत है, वो मेरा सरमन कैसा रहा, नहीं, उसके बारे में मुझे चिंता नहीं करना है। क्या विश्वासियों की जरूरत पूरा हो गया? हर दिन इसलिए हम अपने महान चरवाहे से मांगेंगे, प्रभु जी आप महान चरवाहा है, आपको मांग में आप भेड़ों की जरूरत है, आप उसके हिसाब से मुझे दीजिए। उनको जो चाहिए वो मुझे दीजिए, उनको जो चाहिए वो मुझे। नीति वचन से एक और पद में आप दिखाना चाहूंगा। नीति वचन के पुस्तक में 11वां अध्याय, चैप्टर 11, 11वां अध्याय का 30वां पद में पढ़ता हूं। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। कुछ और अंग्रेजी ट्रांसलेशन वगैरह आप जब पढ़ेंगे उसका अर्थ कुछ ऐसा निकलता है, बुद्धिमान मनुष्य आत्माओं को जीतने वाला है, आत्माओं को जीतने वाला है। इसका दो प्रकार का अर्थ हम समझ सकते हैं। पहला अर्थ हम जो स्वाभाविक रूप में समझते हैं वही है, एक सेवक, वो चाहे वडील हो, प्रचारक हो, सेवा करने वाले हो, साधारण विश्वासी क्यों ना हो, हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आत्माओं को जीतना, लोगों को प्रभु की ओर लेकर आना, सुवार्ता का प्रचार करना, उद्धार के मार्ग में लोगों की अगुवाई करना, प्रभु यीशु मसीह का परिचय कराना। प्रभु यीशु ने जब शिष्यों को बुलाया, उसमें से 12 में से मेरे ख्याल से अधिकांश लोग मछुए थे, मछली पकड़ने वाले थे। कम से कम 4 के बारे में हम पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से लगभग 7 लोग उसमें से मछली पकड़ने वाले थे। और आप सोचिए, इतने मछली पकड़ने वालों को प्रभु ने साथ में क्यों रखा? एक के बारे में हम पढ़ते हैं कि चुंगी लेने वाला था मत्ती, लेकिन बाकी किसी के बारे में इतना, उनके प्रोफेशन क्या था इतना जानकारी नहीं है। मैं समझता हूं ज्यादातर लोग मछली पकड़ने वाले थे, और प्रभु ने इन मछली पकड़ने वालों को ज्यादातर अपने साथ में क्यों रखा? मछली पकड़ने वालों में गुण है,
और इसलिए प्रभु ने जब उनको बुलाया, मत्ती 4 वगैरह में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा कि अभी अब से मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। अभी तक तुम मछली पकड़ रहा था, अभी मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। फिशर ऑफ मैन, जैसे तुम मछली पकड़ते हैं। यहां नीति वचन के पुस्तक में सुलेमान कहता है बुद्धिमान या समझदार मनुष्य वो है जो आत्माओं को जीतता है। प्रभु यीशु ने इसलिए लूका 12 में कहा विश्वास योग्य भी है और समझदार भी है। ये मछुआरे या मछली पकड़ने वाले लोगों में एक अच्छा गुण ये देखा जाता है कि ये मेहनत करने वाले हैं। हम यीशु मसीह के शिष्यों को देखिए, जब यीशु मसीह गलील के झील के किनारे से चलता था, या तो ये लोग मछली पकड़ने की तैयारी करते थे, नहीं तो ये लोग मछली पकड़ते थे, नहीं तो ये लोग कभी भी अपने जाल को सुधारते थे, कभी कभी अपने जाल को साफ करते हैं, है ना। इन लोगों को खाली बैठकर नहीं देखते हैं। प्रभु इन लोगों को अपने शिष्य बुलाने का एक कारण यह है कि ये लोग मेहनत करने वाले, आलसी लोग नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ उसके काम के इर्द गिर्द में उससे जुड़े हुए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। या तो सीधा फिशिंग में जाते हैं, समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य में है, नहीं तो उसकी तैयारी में है, नहीं तो जाल सुधारना है या साफ करना है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एक सेवक की जिम्मेदारी है आलसी ना हो, मेहनती हो, कुछ ना कुछ करते रहे, तैयारी करते रहे, सुधारते रहे, वचन मनन करते रहे, कंठस्थ करते रहे, प्रार्थना करते रहे, प्रभु आत्माओं की ओर मेरी अगुवाई करिए। मछली पकड़ने वालों का एक और गुण हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं। पतरस बोलता है प्रभु जी पूरी रात हमने मेहनत की पर कुछ नहीं मिला। यहां एक अच्छा गुण है, वहां पर कुछ नहीं मिला तो अलग बात है, परंतु एक अच्छा गुण हमें मिलता है, वो ये है पूरी रात मेहनत किया। मतलब ये लोग ऐसे हैं जो जल्दी अपना क्या बोलते हैं, जल्दी अपना पेशेंस जो है खोता नहीं है। 2-3 बार मैं जाल डाला, नहीं मिला, चलो चलो वापस चलते हैं, क्या करना है, 2-3 बार जाल डाला, बेकार है। नहीं, ऐसे नहीं है। पतरस कहता है रात भर हमने मेहनत किया। मेरे से नहीं होगा वो, हम में से नहीं होता है वो। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, पर यहां लिखा है रात भर, पूरी रात। पेशेंस, सहनशीलता। निराशा का झटका जब लगेगा एक भी फल नहीं मिलेगा। पतरस कहता है एक भी नहीं मिला, मतलब एक छोटा सा मछली भी नहीं मिला। क्या पेशेंस है, क्या धीरज है, क्या सहनशीलता है। हमारे मन तो कच्चा हो जाएगा, हम तो निराश हो जाएंगे, प्रभु जी हमसे नहीं होगा ये, क्योंकि कुछ होता नहीं है। आत्माओं को जीतने के लिए पेशेंस चाहिए। हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल कुछ नहीं मिला। मैं ऐसे बहुत से सेवकों को जानता हूं, उत्तर भारत के कई इलाकों में जाकर 4-5 साल मेहनत करते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं, पर फिर भी लगे रहते हैं। प्रभु ने कहा कि जाल डालो, मछली देने वाला मैं हूं। प्रभु ने कहा कि सुवार्ता प्रचार करो, आत्माओं को जीतने वाला मैं हूं। तुम अपना काम करो, चाहे फल मिले या ना मिले, तुम अपना काम करो। कभी कभी विश्वासी लोगों में एक बहुत बड़ी कमी होती है। यदि कोई सेवक कोई नई जगह में सेवा करने के लिए गया, 3-4 साल सेवा किया, सोचो कोई परिणाम नहीं मिला, कुछ ना समझ विश्वासी लोग हैं। पूछेंगे ब्रदर आप किधर है, मैं फलाना जगह में, कब से है, 4 साल हो गया। कितने विश्वासी हैं? कोई भी नहीं है। मंडली नहीं है क्या? मंडली नहीं है। अरे 4 साल से आप सेवा कर रहे, कोई नहीं है। वो विश्वासी ना समझ है, उनको नहीं मालूम ये मनुष्य का सेवा नहीं है, प्रभु की सेवा। जीतने वाला प्रभु है, मनुष्य नहीं है। पर यहां पर आत्माओं को जीतने का तात्पर्य यह है, एक मछुआरे का काम है, जिम्मेदारी है, उसका जो
जिम्मेदारी है वो उसको पूरा करे। और इसलिए प्रभु के सामने जब पतरस ने कहा, प्रभु जी पूरा रात हमने मेहनत किया, ठीक है, एक प्रकार से प्रभु का ये कहना था, पतरस तुमने तो अपने जिम्मेदारी किया ना, ठीक है, बाकी काम मैं करूंगा, बाकी काम मैं करूंगा। मतलब तुमने पूरे रात मेहनत करने से तुमने एक बात का प्रमाण दे दिया। क्या प्रमाण दे दिया? कि तुम योग्य है, तुम योग्य है, तुम मेरा शिष्य बनने का योग्य है। मैंने तुम्हारी परीक्षा किया। एक प्रकार से मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह पतरस की परीक्षा कर रहा था। क्या ये जल्दी झटका लगने वाला है कि पीछे हट जाए? पतरस ने प्रमाण दे दिया कि मैं जल्दी झटका लगने वाला नहीं हूं, मैं पूरा रात मेहनत करने का, जब एक भी मछली नहीं मिलता है तब भी पूरा रात मेहनत करने की क्षमता है। भाई लोग, ये क्षमता, ये सहनशीलता आत्माओं को जीतने के लिए कितना अवश्य है। उन मछुआरों के बारे में मैं ये समझता हूं, ये लोग अधिकांश क्या, इनका पूरा मछली पकड़ने का काम जो है गलील के सागर, गलील के झील में होता था। और गलील के झील के बारे में हम सुसमाचारों में यही समझते हैं कि कभी कभी उस झील के अंदर अचानक तूफान और आंधी उठ जाता था। एक दो बार के बारे में हम पढ़ते हैं जब इन लोगों का हालत खराब हो गया। मतलब ये ऐसे लोग होना चाहिए जो बुरे मौसम का भी सामना करने का क्षमता रखने वाले हो। बुरा मौसम आएगा, सख्त तूफान आएगा, हिम्मत रखो, धीरज धरो। सुवार्ता की सेवकाई में हम सब जानते हैं और मैं विश्वास करता हूं हम सभी के जीवन में किसी ना किसी प्रकार के तूफान और आंधी और बड़े बड़े लहर सामना करता है। हम उसको सामना करते हैं, कई बार आया होगा, कई प्रकार से आया होगा, कभी उपद्रव के द्वारा, कभी बीमारी के द्वारा, कभी आर्थिक समस्या के द्वारा, कभी परिवार के अंदर की समस्या के द्वारा, कभी मंडली के अंदर की समस्या के, किन किन प्रकार से हमारे सामने तूफान और आंधी आता है। लेकिन एक मछुआरे का गुण ये होना चाहिए कि वो इस प्रकार के बुरे मौसम का भी सामना कर सके। प्रभु ने इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रभु ने इन लोगों को अपनी सेवा में बुलाया। मछुए, तुम योग्य है, तुम्हारे अंदर गुण है। मछुओं का एक और गुण मुझे ऐसा लगा कि ये जाल डालने वाले मछुए मछली को देखकर जाल नहीं डालते, विश्वास से जाल डालते। पता नहीं नीचे कितनी मछली है, पता नहीं नीचे मछली है भी, क्या क्या मछली है कुछ नहीं मालूम, बिना देखकर जाल डालते हैं विश्वास के द्वारा। तो सच में ये सेवा विश्वास की सेवा है ना। हम नहीं जानते हैं, हमारा काम है जाल डालना, हमारा काम है वचन बोलना। कौन, कहां, कब विश्वास करेगा, प्रभु में आएगा, कुछ नहीं मालूम। क्या कोई करेगा भी, वो भी नहीं मालूम। विश्वास। तो प्रभु जब इन मछुओं को अपने साथ में रखा, जरूर उसकी योग्यता, विशेषताएं हैं, उसका महत्व जरूर है, क्योंकि एक सेवक के पास ये सब महत्व होना चाहिए। हमें सुवार्ता प्रचार करना, वचन का बीज हमें बोना है, बोते रहना है, हिम्मत रखना है। और इन मछुओं के बारे में हम ये पढ़ते हैं कि अधिकांश मछुए जो है साथ में मिलकर काम करते थे, है ना। पतरस और अंद्रयास, याकूब और यूहन्ना जब साथ में थे, प्रभु यीशु मसीह जब इनको मिलता है, ये सब साथ में थे। मतलब ये साथ में मिलकर सेवा करने वाले थे। वो भी कितनी जरूरी है ना, हम सेवकों को साथ में मिलकर सेवा करना, एक दूसरे को हिम्मत देना, एक दूसरे के कमी घटी को पूरा करना। हम ये सब मनन इसलिए करते हैं कि इन सारे क्षेत्रों में हमारे जीवन में कमी है, कमजोरी है, और उस कमजोरी को प्रभु हमें दिखलाए कि हम सुधरे। परंतु इस वचन से एक और विचार मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमने 11:30 में पढ़ा कि बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है, बुद्धिमान मनुष्य आत्माओं को जीतता है, मन को जीतता है। इसका एक दूसरा पहलू मंडली के अंदर के सेवकाई के संबंध में मैं ये बताना चाहता हूं। ये है आत्माओं को जीतना। वो तो हमने देखा कि सुसमाचार प्रचार करके लोगों को प्रभु की ओर लेकर आना है,
पर मंडली के अंदर सेवा करने वाले एक सेवक को मंडली के अंदर के विश्वासियों के मन को जीतने का जिम्मेदारी भी होता है। मन को जीतने का मतलब सिर्फ इतना है, भरोसा जीतना है, विश्वास जीतना है, हमें विश्वास योग्य होना है। देखो, हम प्रभु के बारे में पढ़ते हैं, प्रभु विश्वास योग्य है। विश्वास योग्य का मतलब क्या है? विश्वास योग्य का मतलब सिर्फ इतना है, विश्वास करने योग्य है, विश्वास करने लायक है। प्रभु विश्वास योग्य हर समय। और यहां पर प्रभु सेवकों के गुणों के बारे में लिखा है, वो विश्वास योग्य होना है। सबसे पहले प्रभु के विश्वास के योग्य होना चाहिए। पौलुस होता है तीमुथियुस की पत्री में, उसने मुझे विश्वास योग्य समझा और सेवा मुझे सौंपा। जरूरी है, पर हमारे संदर्भ में मैं ये बताना चाहता हूं, हम जिस मंडली में सेवा करते हैं उस मंडली के विश्वासियों के विश्वास को भी हमें जीतना है, उनके भरोसा जीतना है। मतलब यदि उनका भरोसा नहीं है तो हम उनके बीच में सेवा कैसे करेंगे? मैं हर समय उन दो भक्तों के बारे में सोचता हूं जो पुराना नियम के दो भक्त, एक एलिया था, एक एलीशा था। एलिया जब ऊपर उठाए जाने का समय आया तो एलीशा एलिया के पीछे लग गया, और एक समय आया एलिया ने एलीशा को बोला, एलीशा तू ये इधर ही रहना, मैं आगे जाता हूं। एलीशा बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अंत में जब एलिया उठाए जाने का समय आया तब एलिया ने एलीशा से पूछा, अभी तू मांग, तुम्हें क्या चाहिए? तब एलीशा बोलते हैं, तुम्हारे अंदर जो आत्मा है ना, उसका 2 गुना चाहिए। उसका सिंपल मीनिंग क्या है? उसका सिंपल मीनिंग यह है, एलिया मैं आपके जीवन से इतना प्रभावित हो गया, मैं आपकी सेवा से इतना प्रभावित हो गया, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं, मैं आपके जैसा 2 गुना बनना चाहता हूं। इसलिए आपके अंदर जो आत्मा है उसका 2 गुना मुझे दे। इतना प्रभावित हो गया। या दूसरे शब्दों में मैं ये कहता हूं, एलिया इतने साल एलीशा के साथ चलते चलते एलीशा का मन को जीत लिया। एलीशा के भरोसा। सोचो, एक सेवक के बारे में यदि कोई भी मंडली के विश्वासी ऐसा समझते हैं, मुझे कभी उनके जैसा नहीं बनना है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सेवक ने अपना भरोसा गवा दिया, विश्वास गवा दिया। हम जब वचन बताते हैं लोगों के सामने खड़े होकर, हम लोग और परमेश्वर के बीच में जो दूरी है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। या वचन की सेवकाई का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हम लोगों को प्रभु के पास लाएं, लोगों को प्रभु के पास लाएं। और हम सेवकों को इस बात के ऊपर हमेशा याद रखना चाहिए कि जो हम पुलपिट में खड़े होकर प्रचार करते हैं, पुलपिट के बाहर भी हमारा व्यवहार इस प्रकार हो। हम पुलपिट में कोई और पुलपिट के बाहर कोई दूसरा, ऐसा ना हो। प्रचार करते समय हम गंभीर, बाकी समय हम लूस, ढीला। प्रचार करते समय हमारा कोशिश है कि प्रभु से लोग प्रेम करें, प्रभु के करीब आए। लेकिन प्रचार के बाद जब बाहर नीचे उतरते हैं, हमारा व्यवहार ऐसा हो कि क्या बोलते हैं, लोग प्रभु से दूर हो जाए। ऐसा ना हो। लोगों के मन को जीत ले, लोग हमारे ऊपर भरोसा कर सके। उसको गलत नहीं समझना, लोगों को प्रभु के ऊपर भरोसा करना चाहिए। लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं, जब तक लोग प्रभु के दास के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, प्रभु के दास की सेवकाई को लोग कैसे स्वीकार करेंगे? प्रभु के दास के वचन को लोग कैसे लेंगे? प्रभु के दास भरोसामंद होना चाहिए। और एक प्रभु के दास का एक बड़ा कोशिश यह होना चाहिए कि जिनके बीच में सेवा करते हैं उनके बीच में सम्मान और आदर को वो खड़ा करे, जबरदस्ती नहीं, एक सम्मान और आदर को खड़ा करे, ताकि लोग उनका आदर करें, लोग उनके कहने को गंभीरता से लें, लोगों को समझ में आए, हाँ ये भरोसा करने लायक है, ये जो बोलता है ना
विश्वास करने लायक, वो इज्जत कमाना, लोगों के मन को जीतना, ये गलत तरीके से हो सकता है। जैसे हम पुराना नियम में शामुएल के पुस्तक में अबशालोम के बारे में पढ़ते हैं, दूसरा शामुएल 15 अध्याय में अबशालोम के बारे में लिखा है। अबशालोम ने जो है इसराइलियों का मन खींच लिया अपनी ओर या मोह लिया, वो गलत तरीके से किया उसने, उसका उद्देश्य गलत था। वो तरीका हमें कभी अपनाना नहीं चाहिए। गलत तरीके से कुछ लोगों को अपने पक्ष में कर दिया, ऐसा भी होता है। दुर्भाग्य है कि ऐसा भी होता है। एक ही कलीसिया के कुछ लोगों को अपनी ओर खींच लिया अपने स्वार्थ के लिए, है ना, अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए, वो गलत है। पर दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं कि दाऊद के ऊपर पूरे इस्राएलियों का मन लग गया, या दूसरे शब्दों में ऐसा भी लिखा है कि दाऊद ने पूरा इस्राएलियों के मन को अपनी ओर खींच लिया। कभी भी गलत तरीका उसने इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि दाऊद एक गलत तरीके इस्तेमाल कर सकता था जब शाऊल राजा था, पर कभी नहीं किया, क्योंकि उसका मकसद वो नहीं था। जब लोग हमारे पास आकर कुछ भी बोलते हैं, मैं शायद पिछली बार भी बताया, एक सेवक को इस बात के ऊपर कितना सावधान रहना चाहिए। यदि कोई विश्वासी अपने पास आकर कोई उनका पर्सनल मैटर को, जो निजी उनकी समस्या है, यदि बताते हैं, एक सेवक को कितना सावधान होना चाहिए कि वो मैटर जो है उनके हाथ से निकल ना जाए, किसी तीसरे के पास ना पहुंचे, उसको गोपनीय रखें, उसका सीक्रेसी को जो है बनाए रखे। कोई भी विश्वासी मंडली का यदि अपना गुप्त बात आकर कोई भी सेवक को बताएंगे, उसका क्या बोलते हैं, पब्लिसिटी, विज्ञापन नहीं करना, उसको अपने पास रखना, और जो सलाह उनको देना है उनको देना, दूसरों के बीच में उसको। एक बार यदि हमसे चूक हो गया तो वो विश्वासी का भरोसा उठ गया, वो विश्वासी सोचेगा अभी इसको कोई बोलने लायक नहीं है, ये भरोसा छूट गया तो फिर कुछ नहीं बोलेगा। कभी कभी कुछ विश्वासी लोग हमारे पास आकर के कुछ प्रार्थना के विषय बताते हैं, और ये मेरे ख्याल से हम सबों के साथ ऐसा होता है। कुछ प्रार्थना के विषय बोलते हैं, और यदि कुछ खास प्रार्थना के विषय बोलते हैं, सेवक को कितनी गंभीर होना चाहिए कि उसको याद रखे और बाद में उनसे पूछे, भाई कैसा है। ये बात मेरे ख्याल से हम सबसे चूक हो जाते हैं। लोगों के मन जीतना है, लोगों का भरोसा जीतना है। एक प्रार्थना के विषय कोई हमको बोला, उसके बाद हमने उसके ऊपर कभी परवाह ही नहीं किया, तो और क्या बोलेगा वो कब बोलेगा, क्यों बोलेंगे वो? उनको लगेगा कि मैंने कुछ उनको बोला प्रार्थना के लिए, लेकिन वो चिंता ही नहीं करता है। क्या बोलो, क्यों बोलो फिर? मतलब मन को जीतना, भरोसा जीतना कितना बड़ा एक काम है। और ये मैं विश्वास करता हूं, ये जो है ये एक दो दिन में होता नहीं है। बाइबल के अंदर कुछ लोगों के बारे में एक दो वचन में आपको सुनाना चाहूंगा। दूसरे राजाओं के दूसरा पुस्तक थोड़ा सा निकालिए, 22वां अध्याय में जब मंदिर का काम चल रहा था, राजाओं के पुस्तक के दूसरा अध्याय में मंदिर के काम के संबंध में केवल एक शब्द में दिखाना चाहूंगा। 22वां अध्याय के 2 किंग्स चैप्टर 22, राजाओं के दूसरे पुस्तक 22वां अध्याय के 7वां पद। परंतु जिनके हाथ में वो चांदी सौंपी गई थी, उनसे हिसाब ना लिया गया, क्योंकि वे सच्चाई से काम करते थे। और भी शायद इसके 12 अध्याय में भी ये बात लिखा है। इसके सर्व में हम नहीं जाएंगे, परंतु केवल यहां से एक विषय हमारे लिए जो लागू होता है, जिसके हाथ में चांदी सौंपी गई थी, या जिनके हाथ में मंदिर के मरम्मत या निर्माण के लिए पैसा सौंपा गया, रुपया, 12 अध्याय में रुपया दिया है। रुपया, सोना, चांदी, बहुमूल्य चीजें सौंपी गई थी, उनसे हिसाब नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि वे सच्चाई से काम करते, ईमानदारी से काम करते थे। अच्छा, कैसे मालूम ये सच्चाई से काम करते हैं? कैसे मालूम एक व्यक्ति ईमानदार है? हम आंखें बंद करके किसी के हाथ में नहीं देते हैं। हम पहले पता करते हैं, परखते हैं क्या ईमानदार है कि नहीं, विश्वास योग्य है कि नहीं।
यहां पर मैं विश्वास करता हूं इन लोगों से हिसाब इसलिए नहीं लिया क्योंकि इन लोगों ने प्रमाण कर दिया, प्रूव कर दिया। हम लोग कभी कभी कुछ चीजों के ऊपर ऐसा पढ़ते हैं, टेस्टेड, ओके, टेस्टेड, जांच कर लिया, ओके है, जांच होता है। हम यूसुफ के बारे में पुराना नियम में पढ़ते हैं, पोतीफर के घर में भी जब जाता है, पोतीफर ने उसको सौंप दिया, क्या बंदीगृह में भी ऐसे ही था, क्योंकि कुछ दिनों के पश्चात, कुछ दिनों के अंदर यूसुफ ने अपना प्रमाण दे दिया, अब विश्वास करने लायक है, पैसा दे दो, एक पैसे का इधर उधर हेराफेरी नहीं करेगा, ईमानदार है ये। ईमानदारी को मंडली के अंदर प्रमाण करना पड़ता है। एक दो दिन में लोग भरोसा नहीं करेंगे, समय लगता है। कई जांच, कहता हूं हमारे मंडली के विश्वासी लोग हमें जांचते हैं, परखते हैं, टेस्ट करते हैं, क्या ये ईमानदार है। इनको एक प्रार्थना के विषय में बोलूंगा, ये प्रार्थना करेगा। इनको मैं अपनी एक समस्या बांटूंगा, क्या ये समस्या के बारे में चिंता करता है या दूसरों के सामने विज्ञापन करता है। लोग हमारा टेस्ट करते हैं और कई बार टेस्ट करने के बाद जब उनको समझ में आता है, हाँ ईमानदार है, विश्वास योग्य है, इसी प्रकार भरोसा जीतता है, मन जीतता है। बुद्धिमान या फिर समझदार व्यक्ति मन जीतता है। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो लोगों के बीच में रहकर मन जीता। एक पद में फिलिपियों की पत्री से दिखाना चाहूंगा। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय थोड़ा देखिए। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय में उसका 9वां पद, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। जो बात तुमने मुझसे सीखी, अलग अलग प्रकार से मुझसे सीख सकते हैं। एक तो मेरा मुंह सीखा, मैंने जो सिखाया तुमने सीखा। दूसरा, मेरे व्यवहार से तुमने सीखा, मेरे चाल चलन से तुमने सीखा, ग्रहण की, सुनी और मुझ में देखी। देखो, ये सब केवल मुख का नहीं है। तुम लोगों ने मुझे अच्छे से जाना, मंडली में रहा, और इसलिए फिलिप्पी विश्वासियों के बीच में पौलुस हिम्मत के साथ बता सकते हैं कि तुम्हारे अंदर मेरे प्रति भरोसा है क्योंकि तुमने देखा है। केवल वचन का शिक्षा नहीं, बाइबल स्टडी नहीं, परंतु तुमने देखा कि मैंने तुम्हारे बीच में कैसा जिया, तुमने देखा कि मैं समस्याओं का कैसा सामना करता हूं। मेरे भाइयों, हमारे मंडलियों में लोग ये भी देखते हैं, एक सेवक के सामने जब समस्या आती है, सेवक समस्या का सामना कैसा करता है ना। कई बार हम लोग चूक जाते हैं। हमको आगे रहना चाहिए, हमको मार्गदर्शन देना चाहिए। यदि हम ही उस समस्याओं के सामने चूक गया तो भरोसा कैसे करेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये कितना गंभीर एक सेवा है जो प्रभु ने मुझे और आपको सौंपा है। कितना गंभीर एक सेवा, और इसकी गंभीरता को कई बार मैं और आप समझ नहीं पाते। एक और विषय, एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एफिसियों की पत्री 4 अध्याय, एफिसियों की पत्री 4 अध्याय के 11 और 12 पदों को मैं पढ़ता हूं। एफिसियों की पत्री 4 अध्याय के 11 और 12। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह की उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डीलडोल तक ना बढ़ जाए। एक ही विचार यहां से लाना चाहता हूं, वो ये है, प्रभु ने मुझे सेवक क्यों ठहराया।
लूका 12 में हमने देखा कि समय भोजन सामग्री समय पर दे, उसी से जुड़ा हुआ पौलुस यहां पर बोलते हैं, यदि प्रभु ने मुझे, अभी हमने से कोई प्रेरित और भविष्यवक्ता उस प्रकार का नहीं है, पर हमें से कुछ लोग सुसमाचार सुनाने वाले हैं, कुछ लोग रखवाले हैं, कुछ लोग उपदेश करने वाले हैं, कुछ लोग और प्रकार की सेवा करने वाले हैं, पर हमको प्रभु ने क्यों नियुक्त किया? ताकि यहां लिखा है जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। हमारे नियुक्ति के पीछे उद्देश्य है पवित्र लोगों की उन्नति हो। और इसलिए जब कोई भी मंडली में एक सेवक को यह दिखाई देता है कि विश्वासियों के आत्मिक जीवन में बुरा असर होता है, तो सेवक को क्या करना चाहिए? यदि एक विश्वासी आत्मिक जीवन के मार्ग से हटते जा रहा है, वो विश्वासी के जीवन में जो जो कुछ भी होता है वो उनके आत्मिक जीवन के ऊपर प्रतिकूल असर करता है, तो सेवक की जिम्मेदारी क्या है? सेवक की जिम्मेदारी ये नहीं है कि चुप रहे, क्योंकि मुझे प्रभु ने क्यों ठहराया? मुझे प्रभु ने इसलिए ठहराया कि पवित्र लोग उन्नति पाए, सिद्ध हो जाए। और जब एक विश्वासी पाप के मार्ग में आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई देता है, मेरा काम यह नहीं है कि चुप हो जाए। यदि मेरी चुप्पी के वजह से एक विश्वासी के आत्मिक जीवन बर्बाद होता है, मेरी चुप्पी के लिए मुझे प्रभु को हिसाब देना पड़ेगा। मतलब ये गंभीर विषय है, गंभीर विषय है। हमें सच्चाई का डिफेंड करना पड़ेगा। यह सेवा इसलिए महत्वपूर्ण है, जब मैं देखता हूं कि एक विश्वासी पाप के मार्ग में आगे बढ़ रहा है और यदि मैं चुप रहूंगा तो मैं अपराध करूंगा, क्योंकि मेरा काम वो नहीं है। पर साथ साथ में मुझे बोलना, एक तरफ मुझे बोलना है, क्योंकि मैं यदि ईमानदार हूं, विश्वास योग्य हूं, तो मुझे बोलना चाहिए, पर बोलते वक्त भी मुझे समझदार भी रहना चाहिए। देखो, प्रभु यीशु ने ये दोनों शब्दों को जानबूझ करके यहां इस्तेमाल किया है। विश्वास योग्य भी होना चाहिए, पर काफी नहीं है, वो समझदार भी होना चाहिए। कभी कभी हम लोग विश्वास योग्य होते हैं पर समझदार नहीं होते। ये दोनों कितना जरूरी है ना। ठीक है, यदि एक विश्वासी पाप के मार्ग में होते हुए मैंने देखा, यदि मैं ईमानदार हूं तो मैं आवाज उठाऊंगा, मैं रोकूंगा उसको, भाई आप जो कर रहे हैं ना सही नहीं है, गलत है। परंतु ये काम मुझे समझदारी से करना चाहिए। यदि समझदारी से मैं नहीं करूंगा, मैं मामला को और बिगाड़ दूंगा। समझदारी, मैं हमेशा नाथान भविष्यद्वक्ता के समझदारी को याद करता हूं। नाथान भविष्यद्वक्ता दाऊद के पास जब आया ना, कितने समझदारी से काम किया। सबसे पहले आकर के एक छोटा सा कहानी बताया, उनके मन तक पहुंचा, उनके मन तक पहुंचने के बाद फिर बोल दिया, वो मनुष्य तू है। समझदारी, नादान भविष्यद्वक्ता दोनों काम किया, ईमानदारी का काम किया। परमेश्वर ने कहा, देखो ये मेरा सेवक दाऊद जो है पाप में गिर गया। वो पाप में ना केवल गिरा, पाप में बढ़ता जा रहा। वो पाप करने के बाद भी चुप है, पश्चाताप नहीं करता है। नातान तुम्हारा काम है। नातान ईमानदार है, विश्वास योग्य है, तभी तो गया। पर केवल ईमानदार नहीं, समझदार है। किसको क्या कब कैसे बोलना चाहिए। कितनी प्रभु की दया हमें चाहिए, क्योंकि हमारा कभी कभी है ना, असमय में एक शब्द बोल दिया, एक व्यक्ति का जीवन बिगाड़ सकते हैं। समय, जब समय नहीं था तब मैंने बोला। कितनी बार हुआ है हमारे साथ, जब बोलना नहीं था तब बोल दिया, जब बोलना नहीं था तब बोल दिया, बस हो गया, बिगड़ गया। और जैसा बोलना था वैसे नहीं बोला।
समझदारी। सुलेमान के सामने जब परमेश्वर प्रकट हो गया, उसके पिताजी दाऊद मरने के बाद जब सुलेमान राजा हो गया, तो परमेश्वर प्रकट होकर उनसे कहा, सुलेमान जो वर तू मांगे, जो वर तू चाहे मांग, मैं दूंगा। सुलेमान ने एक ही बात मांगा, प्रभु जी मुझे समझ चाहिए, मुझे समझदार बनाइए, क्योंकि मेरा काम है आपके लोगों के बीच में सेवा करना। आपके लोगों के बीच में सेवा करना क्या छोटी बात है? मुझे आप समझ दीजिए, ज्ञान दीजिए, कैसा मामलों को मैं कैसे निपटाऊं। मेरे सामने जब कुछ आएगा समस्या, मैं उसको कैसे निपटाऊं। मेरे भाई, इस बात के ऊपर भी हम ध्यान दें कि हम विश्वासी लोग जब पाप में बढ़ता जाता है, चुप ना रहे। चुप्पी अपराध है। हम बोले, सावधान करें, परंतु समझदारी के साथ बोले। अन्यथा जैसे हमारी चुप्पी लोगों को बर्बाद करेगा, वैसे कभी कभी हमारा बोली भी बर्बाद करेगा। ऐसा हुआ है, हमसे हुआ है। और कई बार हमें मालूम है कि एक बार हमारे तरफ से कुछ गलत व्यवहार होने के बाद फिर पछताने से फायदा क्या है। जैसे लोग बोलते हैं ना, जो मुंह से वचन निकला है वो वापस कैसे लेंगे। कितने समझदारी। सबसे बढ़कर मुझे कितना प्रभु के अनुग्रह चाहिए, कितना अनुग्रह चाहिए ये सेवा करने के लिए। एक एक कदम में प्रभु के अनुग्रह चाहिए। आत्माओं को जीतने के लिए प्रभु का अनुग्रह चाहिए। मंडली के अंदर एक विश्वास योग्य और समझदार सेवा करने के लिए प्रभु के अनुग्रह चाहिए। और हमें मालूम है कि कभी कभी हमें डांटना पड़ेगा, है ना। डांटने का मतलब ये समझिए कि गंभीरता से लोगों को सलाह देना पड़ेगा, गंभीरता से। कभी कभी ऐसा मामला होता है, गंभीरता से लोगों को चेतावनी देना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा और विषय को भी बोलकर मैं समाप्त करूंगा। हम सभी लोग जो सेवा के क्षेत्र में मंडलियों में हैं, हम सभी लोगों के अंदर ये भी प्रयास होना चाहिए कि सेवकाई केवल प्रभु ने मुझे दिया ऐसा नहीं है, मेरे बाद में भी कोई तैयार होना है। कोई भी सेवक ये सोचकर नहीं बैठे कि जब तक मंडली है तब तक मैं सेवा में हूं, ऐसा नहीं है। मेरी सेवा आज भी खत्म हो सकता है। प्रभु मुझे आज भी सेवकाई से हटा सकता है। प्रभु मुझे आज भी ऊपर उठा सकते हैं। हमें से किसी का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन ये सोचना मैं तो हट जाऊंगा लेकिन सेवा तो चलती रहेगी, मैं तो हट जाऊंगा पर मंडली चलती रहेगी। और इसलिए आज वर्तमान समय में एक सेवक होने के कारण मेरी जिम्मेदारी ये भी है, या वडीलों के या सेवकों की जिम्मेदारी ये भी है, उनके पीछे कुछ लोगों को उसके लिए तैयार करें। अब यहां पर भी एक समस्या है, तैयार करें मतलब हम पूछेंगे तैयार कौन करना चाहिए। ये सत्य है कि बुलाहट प्रभु से आना चाहिए, वो सही है, उसमें कोई समझौता नहीं है, प्रभु से आना चाहिए। परंतु सेवकों की एक जिम्मेदारी, पौलुस तिमोथियुस को एक शब्द जो बताते हैं वो हम पढ़ेंगे। तिमोथियुस की दूसरी पत्री 2 अध्याय के 2 पद में हम पढ़ते हैं। तिमोथियुस की दूसरी पत्री 2 अध्याय के 2 पद में, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। यहां पर जो विश्वासी शब्द है, असली में वो शब्द है विश्वास योग्य, फेथफुल, विश्वास योग्य। जो तूने मुझसे सीखा है, विश्वास योग्य लोगों को सौंपे। कहां? मंडली के अंदर। और यहां 2 बातें हैं। एक, पीछे एक नेतृत्व के श्रृंखला को या एक नेतृत्व के श्रेणी को हमें तैयार करना है, वो जिम्मेदारी है, पर सावधान भी रहना चाहिए। क्या सावधान होना चाहिए? ये हमें सुनिश्चित करना है विश्वास योग्य लोगों को ही सेवकाई में आगे बढ़ाना चाहिए। अभी कैसा पता चले विश्वास योग्य है? जैसे मैंने पहले बताया, प्रक्रिया है। विश्वास योग्य है कैसा पता चलेगा? ऐसा पता चलेगा, उसको परखना चाहिए।
परखना चाहिए। परखने के लिए प्रभु ने हमें बोला है, परखो। पौलुस दूसरा कुरिन्थियों के 8वां अध्याय में भाइयों के हाथ में जो पैसे का जिम्मेदारी दिया, उसमें से एक भाई के विषय में पौलुस कहता है कि उनको हमने कई बार परखा और ईमानदार पाया। परखा, क्योंकि लोगों के अंदर सेवकाई के क्षेत्र में आने का अलग अलग प्रकार के मकसद होते हैं। पहला तीमुथियुस की पत्री में 3 अध्याय में पौलुस कहता है, यदि कोई अध्यक्ष या वडील या अगुवे बनना चाहते हैं तो अच्छा है, परंतु लोग अलग अलग उद्देश्य से अध्यक्ष बनना चाहते हैं। अलग अलग, मैं एक दो उदाहरण आपको दिखाऊंगा, उसके बाद बंद करूंगा। शमूएल के पहला पुस्तक निकालिए, दूसरा अध्याय। शमूएल के पहला पुस्तक दूसरा अध्याय के 36 और 27 पदों में ये एली के घराने के अंदर आने वाला एक बहुत बड़ा श्राप है या दोष, विपत्ति है, जो जिसके बारे में परमेश्वर ने उसको बोला है। आखिरी पद पढ़ेंगे, 36वां पद। और ऐसा होगा कि जो कोई तेरे घराने में बचा रहेगा, वो उसी के पास जाकर एक छोटे से टुकड़े चांदी या एक रोटी के लिए दंडवत करके कहेगा, याजक के किसी काम मुझे लगा जिससे मुझे एक टुकड़ा रोटी मिले। एली के घराने के लोगों के विषय में परमेश्वर एक क्या बोले, श्राप जैसा है। एली, तुमने ईमानदारी से काम नहीं किया और इसलिए तुम्हारे घर में एक भी कायदे का याजक नहीं रहेगा। पर ये याजक क्या करेगा मालूम है? तुम्हारे घराने के याजक असली याजकों के पास जाकर बोलेगा कि एक छोटे से टुकड़े चांदी या एक रोटी के लिए मुझे किसी काम में लगा, याजक के काम में लगा। देखो, याजक का काम करना चाहते हैं, पर क्यों करना चाहते हैं? एक टुकड़े चांदी, एक रोटी। वडीलों को, सेवकों को परखना है। यदि कोई सेवा में आना चाहते हैं, क्यों सेवा में आना चाहते हैं, परखना है। क्या रोटी का टुकड़ा के लिए या चांदी का टुकड़ा के लिए? ये प्रभु का वचन हमें क्या बोलते हैं? ये प्रभु का वचन कहता है भविष्य में ऐसा होने वाला है। एली के घराने के विषय में प्रभु ने कहा कि भविष्य में ऐसा होने वाला है, पर मतलब एक ऐसा भी समय आएगा तुम्हारे घर के अंदर, ऐसे भी तुम्हारे बच्चे होंगे जो रोटी और चांदी के लिए, पैसा के लिए याजक बनना चाहेंगे। पौलुस तीमुथियुस को बोलते हैं, तीमुथियुस, विश्वास योग्य लोगों को सेवा सौंपना। सेवकों, वडीलों, भाइयों, याद करें, हमारे पीछे अगुवाई में लोग आना जरूरी है, परंतु यह भी याद रखें, हमारे द्वारा कोई गलत लोग अगुवाई में ना आए। ये शब्द इस्तेमाल करने में मुझे भी दुख लगता है। हमारे द्वारा कोई गलत लोग अगुवाई में आगे ना आए। परखें, उद्देश्य क्या है, परखें। कई और वचन है, मैं उसमें आगे बढ़ना नहीं चाहूंगा। पुराना नियम में हम गिनती के पुस्तक में पढ़ते हैं ना, कोरह और उनके साथियों के बारे में। क्या चाहता था? अगुवाई चाहता था। उसका परिणाम भी हमें मालूम है। परखे, लोगों को परखे। परमेश्वर के वचन क्या सत्यता से ये भाई समझते हैं? क्या सत्यता के साथ ये भाई बोलते हैं? वचन की सेवा भी जब हम मंडली के अंदर लोगों को सौंपते हैं, परखे। ये भी हम सेवकों की जिम्मेदारी है। मैं यहां पर समाप्त करना चाहता हूं। 2-3 बातों के ऊपर हमने जो आज मनन किया, प्रभु हमारी मदद करे। सबसे पहले हमने ये देखा कि विश्वासियों के मन के हालात, आत्मिक जीवन के हालात को समझने का हमें प्रयत्न करना है और उनके जरूरत के अनुसार हमें वचन देना। उनको जो चाहिए वो देना है। उसके लिए हमें प्रभु के अनुग्रह बहुत चाहिए, पर हमारा लक्ष्य यह नहीं है कि मेरा मैसेज कैसा रहा, मुझे क्या अच्छा लगता है। नहीं,
लोगों की जरूरत क्या है। विश्वास योग्य सेवक वो है जो लोगों की जरूरत के अनुसार वचन देते हैं। हमने ये नहीं देखा, विश्वास योग्य सेवक वो है जिनके बीच में वो सेवा करते हैं, उनके मनों को जीत लेते हैं। आत्माओं को जीतने के बारे में हमने जरूर मनन किया। फिर हमने ये देखा कि विश्वास योग्य सेवक वो है जो उनके उत्तरदायित्व को समझते हैं। मेरा उत्तरदायित्व यह है कि लोगों को सिद्ध बनाए, जिनके बीच में प्रभु ने मुझे सेवा दिया, उनको आत्मिक उन्नति के लिए मैं काम करूं। जहां पर पाप देखता हूं वहां पर पाप का मैं सामना करूं, क्योंकि वो पाप में बढ़ेगा तो वो बर्बाद हो जाएगा। चुप रहना मेरा काम नहीं है, बोलना मेरा काम है, लेकिन बोलते बोलते समझदारी के साथ भी, समय के अनुसार भी, जिसको किसको कैसा बोलना है उसके हिसाब से भी मुझे बोलना। समझदारी कितना जरूरी है, डांटना कभी कभी पड़ेगा। और हमने आखिरी में ये भी देखा, हम सेवकों को ये भी बोझ रखना चाहिए, प्रभु जी यदि मैं उठा लिया गया, या जितने अभी 2-3 भाई लोग सेवा करते हैं, यदि वो हटा दिया गया, तो पीछे सेवकाई के लिए कोई तैयार होना है, उन्हें हमें तैयार करना है। कुछ लोगों को परखना है, परख कर यदि विश्वास योग्य समझते हैं उनको सेवकाई में आगे लाना है। छोटे से विचारों के द्वारा भी प्रभु मुझे और आपको आशीष दे। ये विचार हमारे जीवन के त्रुटियों को, कमियों को समझने के लिए प्रभु मेरा भी और आपका भी मदद करे, और आने वाले दिनों में सेवकाई के क्षेत्र में और प्रभु की मर्जी के अनुसार हम आगे बढ़ने पाए। हम सबों के ऊपर प्रभु की शांति और प्रभु की आशीष बनी रहे। प्रभु का नाम धन्य माना जाए।